हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि फाइनली आज सेकंड सेमेस्टर के ऑनर्स कोर्सेज़ के जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और रिज़ल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलती है रिज़ल्ट के अंदर। तो अब जिस सेकंड सेमेस्टर के जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो ऑनर्स कोर्सेज़ के बिलोंग करते हैं उन सभी के जो रिज़ल्ट है वो आ चुके हैं। बाकी प्रोग्राम कोर्सेज़ के जिसमें बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब पहला जो क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि सर मान लीजिए मेरा रिज़ल्ट आ चुका है बट मेरे रिज़ल्ट में ईआर शो कर रहा है, तो इस ईआर का सॉल्यूशन क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईआर आपका 3 तरीके से शो कर रहा होगा। पहला, अगर किसी सब्जेक्ट में अगर आपका ए बी शो कर रहा होगा तब भी ईआर नीचे शो करेगा। अगर किसी सब्जेक्ट में अगर आपका एफ शो कर रहा होगा तो भी नीचे ईआर करके उस सब्जेक्ट का कोड उसमें मेंशन होगा। इसके अलावा अगर किसी सब्जेक्ट में आर ए अगर होगा उसके भी ईआर आपका शो करेगा। पहले तो आप ये चेक कीजिए कि आपका जो रिज़ल्ट है वो ईआर जो शो कर रहा है नीचे किस बेस पर कर रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एब्सेंट वाले स्टूडेंट पे। तो जिनका भी ए बी शो कर रहा है, ए बी करके शो आ रहा है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया था बट एग्ज़ाम देने के बावजूद भी आपको ए बी शो कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक ही काम करना है। काम ये करना है कि जिस एग्ज़ाम सेंटर में आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ से अटेंडेंस शीट लेकर आपको नॉर्थ कैंपस में सबमिट करनी होगी। बस जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया था सेम यही आपको सेकंड सेमेस्टर में करना। उसके बाद उनके थ्रू आपको टाइम दे दिया जाएगा और उस टाइम पे बोल दिया जाएगा कि आप सभी का जो रिज़ल्ट है हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर अपडेट हो जाए या 1 महीना भी लग जाए। तो इसको लेकर मैं कुछ बोलना ही चाहूँगा क्योंकि ये जो काम है ये दिल्ली विश्वविद्यालय का एग्जामिनेशन का ब्रांच का काम है। और इस बार जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी जल्दी देखने को हमें मिले हैं और इसी जल्दीबाजी की वजह से रिज़ल्ट ख़राब हुए काफ़ी स्टूडेंट के। एग्ज़ाम देते हुए भी ए बी शो कर रहा है, तो ए बी का मतलब होता है एब्सेंट, यानी आपने वो एग्ज़ाम नहीं दिया। तो अगर ए बी शो कर रहा है तो ए बी का मतलब साफ साफ है कि आपने वो एग्ज़ाम नहीं दिया, इसीलिए वो एब्सेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सोल जाकर वो आंसर शीट आपको सबमिट करना होगा। देन उसके बाद आपको टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपका अपडेट हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया या जो एग्ज़ाम में फेल हो गए यानी एफ़ आ गया किसी सब्जेक्ट में, तो ऐसी कंडीशन में उनके पास क्या क्या उपाय है? अब देखिए, मान के चलिए आपने एग्ज़ाम दिया बट एग्ज़ाम के किसी सब्जेक्ट में अगर आपका ईआर आ गया, ईआर भी अगर एफ़ के बेस पे आया है, किस सब्जेक्ट के आगे एफ़ लिखा है और नीचे ईआर आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपके 2 उपाय है। पहला, या तो आप उस सब्जेक्ट का जो आपने एग्ज़ाम दिया उसका रीवैल्यूएशन आप करवा सकते हो। रीवैल्यूएशन की जो फीस रहेगी वो 1000 रुपये रहेगी। ठीक है, पर सब्जेक्ट। इसके लिए आपको नॉर्थ कैंप पर विजिट करना होगा। आपका टोटल 20 दिन का टाइम आपके पास रहेगा, रिजल्ट निकलने के 20 दिन का आपके पास समय पूरा आपको मिलेगा। तो आपको नॉर्थ कैंप पर जाके ही रिवैल्यूएशन भरवाना होगा। इसके अलावा अगर आप इसको दोबारा से देना चाहते हो तो ये एग्ज़ाम आपका अगले साल होगा, मई जून में जाके आपके क्या कहते हैं 6 सेमेस्टर के साथ, आपके 4th सेमेस्टर के साथ, 6 सेमेस्टर कह रहा हूँ, 4th सेमेस्टर के साथ आपका होगा सेकंड सेमेस्टर का। और इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा वो आपको अभी जो एडमिशन स्टार्ट होंगे उसी एडमिशन के तहत आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म आप इसका आपका सबमिट कर सकते हो। अब तीसरी जो प्रॉब्लम है वो आर ए की। तो ए बी और आर ए की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अटेंडेंस शीट लाकर सबमिट करनी होगी और वहाँ से आपको वेट करना होगा। ठीक है, सिंपल सी मैंने आपको बात बता दी। जिनका रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो तो अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, नॉट फाउंड ही शो करेगा। बाकी अगर आप ऑनर्स कोर्सेज के स्टूडेंट हो तो आपको कॉलेज नेम सही से डालना है। कॉलेज नेम में आपको डालना है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, नॉर्थ वेस्ट कुछ नहीं डालना है, वो भी सेंटर नहीं डालना है जहाँ आपने एग्जाम दिया था, सिंपल डालना है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया रिजल्ट का, चेक कर लीजिए अगर आपका नॉट फाउंड आ रहा है। बाकी प्रोग्राम कोर्सेज का रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, बाकी जिनका भी ईआर आ रखा है पहले चेक कीजिए कि आपका ईआर किस बेस पर आ रखा है। ठीक है, क्या आपका ए बी के बेस पे आ रखा है? अगर ए बी और आर ए के बेस पे आ रखा है तो आप नॉर्थ कैंपस जाकर उनसे बात कीजिए, अटेंडेंस शीट सबमिट कीजिए और उनको बोलिए कि सर मेरा जो एडमिशन से पहले क्या मेरा अपडेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में आपको उसका भी एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ सकता है। ठीक है, और रही बात अगर आपका एफ़ आ गया किसी सब्जेक्ट के आगे तो वो एग्ज़ाम आपको दोबारा देना होगा या आप रीवैल्यूएशन भी आप करवा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। और एग्ज़ाम फॉर्म जैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा। अब तीसरी चीज़ जो है स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा डाउट आता है, सर हम पता के चलेगा कि हम पास हो गए या फेल हो गए? तो देखिए सिंपल सी बात है, जो पास कैंडिडेट होगा उसका SGPA आ जाएगा, मतलब उसकी जो CGPA होगी वो आ जाएगा, पास लिखा आ जाएगा, यानी आपका 1 साल कंप्लीट हो गया। और जहाँ पे
CGPA होता है, वहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेमेस्टर को मिला के टोटल एक CGPA बनता है, ठीक है। HGPA होता है आपका सेमेस्टर का परसेंटेज और CGPA होता है आपका एक ईयर का परसेंटेज, ठीक है। तो किसी में ER अगर शो नहीं कर रहा आपके नीचे तो यानी आप सब में पास हो। बाकी जो इंटर असेसमेंट वगैरह में फेल हो गए बट थ्योरी में पास हो और नीचे ER शो नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप पास हो चुके हो। तो ये कुछ कंडीशन मैंने आपको बता दी। अगर AP और RA शो कर रहा है तो नॉर्थ कैंपस जाइए, अटेंडेंस शीट सबमिट कराइए, जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ से अटेंडेंस शीट लेकर आइए और अटेंडेंस शीट सबमिट कराइए। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है फ़िलहाल के लिए। बाकी ये छोटी सी वीडियो थी। बाकी और क्या आपके डाउट्स है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर कर सकूँ। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।